ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये सच निकल सकता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अरे आ गया। अरे एक्चुअली में आ गया भाई। रुको, देखो रुको। अब मैंने अरे यार शिट, रिजल्ट ऑलरेडी देख लिया है अपना। ठीक है, बट अब वीडियो तो बनानी ही थी। तो लेट्स सी, एक और बार दोबारा देख लेते हैं, इसमें बुराई क्या है, राइट। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें ना पेपर 1 का दिखा रहे थे वो, बट वॉट एवर यार, जो भी है। ये हुआ अपना लॉगिन। अब मेरे को पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स हाइड करने दो। अब और कुछ नहीं है ना, बस। तो मेरे फाइनल बनते हैं कुछ। अब ये फोकस नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा फिर। अब तो कर जा। यार ये फोकस करना बड़ा इशू है यार। कर जा फोकस, ये देखो। अरे यार क्या घटिया फ़ोन है भाई। हम मैंने जूम नहीं किया था, अब जूम करके भी देख लेते हो। तो मेरे पहले सेशन के मार्क्स तुम्हारे को पता ही थे। अब दूसरे सेशन के 1 बाय 1 रिवील करते हैं। फ़िज़िक्स में बनते हैं 64 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में बनते हैं 70 परसेंटाइल। फ़िज़िक्स में शायद इम्प्रूव किया अपन ने, क्योंकि पिछली बार अच्छा मतलब ये मैथमेटिक्स का है, डैम। तो मैथमेटिक्स में अपन ने 2 का इम्प्रूव किया। केमिस्ट्री केमिस्ट्री नहीं है, फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स में 70 परसेंटाइल ही बने अपने। अबे कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। और केमिस्ट्री में बने 46 परसेंटाइल। अब मुझे भी पता है फाइनल में अपना ये वाला ही कंसिडर होएगा। रैंक अपनी फ़ोन नंबर जितनी आई है, 3,83,306। और कैटेगरी रैंक आई है 1,38,809। कट ऑफ भी मैंने जितनी एक्सपेक्ट करी थी ना उतनी गई है, 93.4 गई है, ठीक ही है ये। जनरल EWS 82.41 और अपनी 81 पे गई है, विच वॉज अ लिटिल बिट फॉर मी कि भाई इसमें थोड़ा मैं डिल्यूजन में गया, मतलब कह सकते हो। अब मैंने ऑब्वियसली, अब मेरा हुआ तो है नहीं सिलेक्शन, तो फिर अब क्या बोलना इस चीज़ पे। बट हाँ, जो मेरे को बता रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी परसेंटाइल बन सकती थी, थोड़े ज़्यादा नंबर आ सकते थे, वो टेक्निकली नहीं आए। अब एक बार मैं अपनी डायरी में एक बार मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना यहाँ पे शायद मैंने अपने मार्क्स लिखे थे दोनों के। तो देख लो, केमिस्ट्री में अपने एग्जैक्ट सेम मार्क्स आए हैं दोनों में, एग्जैक्ट सेम, 1 नंबर का डिफरेंस है। और उसमें मेरी परसेंटाइल देख लो, 63 से 46 पे गिर गई। बाप रे। फिज़िक्स में मेरे थे 26 से 21, 5 नंबर के डिफरेंस में 11 परसेंटाइल गिर गई। और मैथ्स में 2 नंबर बढ़े और 2 की 2 ही दिख रहे हैं। तो हाँ, इतना कुछ मैं बोलूँगा नहीं, अब ड्रॉप ईयर चालू होता है, अपन इसको 75 बोल कर ही छुपाएंगे। 60 बोलकर मैं दोबारा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस। तो ठीक है, अब जो भी आए हैं सो आए हैं, अपने आए हैं, बस सिंपल अपन ये बात बोल सकते हैं। तो अब बाद में मिलते हैं, बाय। सो ये एक दूसरा पार्ट है उस वीडियो क्लिप का जो तुमने अभी तक देखी होगी, मोस्ट लाइकली ऑलरेडी देख चुके होगे। वैसे तो इतना वॉच टाइम मुझे आता नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हो रहे हैं 12:18। बेसिकली रिज़ल्ट का रैंट मुझे और करना है। आज हो रही है 22 अप्रैल। बहुत मतलब 2 दिन हो गए यार, मैंने कल बस टाइम पास किया और कुछ नहीं। तो मेरा रिज़ल्ट तुम्हारे सामने ऑलरेडी है, ये देखो। एक और बार दोबारा दिखा देते हैं, क्योंकि क्यों ना यार, तुम मेरी ऑडियंस हो भाई, मेरा मेरा फ्यूचर देख रहा होगा। 75 परसेंटाइल पहले अटैम्प्ट में, 60 परसेंटाइल सेकंड अटैम्प्ट में, ओवरऑल 75। मेरी रैंक तो कोई 4 नंबर जैसी है, देख लो, 3,83,306। और OBC में रैंक आई है 1,38,809। और इस रैंक पे मुझे बेसिकली मिल रहा होगा तो क्या, मुझे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस मिल रहे हैं, बट विथ वेरी बहुत ही घटिया ब्रांच मिल रही है उनमें भी। शायद कोर ब्रांच भी शायद ही मिले मुझे, तो उसका लेने का फ़ायदा क्या। शायद कोर मिलेगी, लेकिन वो GC भीलवाड़ा, अजमेर और उनमें मिलेगी, और वो मेरे को चाहिए नहीं, ठीक है।
अब मुझे बस इस चीज़ के बारे में बात करनी थी कि सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा हुआ क्या, कहाँ मैं फंबल कर गया। शायद मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा होगा ये चीज़ कि अगर मैंने पिछले एक्सपीरियंस वगैरह में या उनमें ये सब बनाया होगा और मैंने उसमें एक्चुअली में ऐड किया होगा कि क्या रीज़न्स थे मेरा अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, तो वो डेफिनेटली तुम्हारे को वहाँ से मिल जाएगा। बट मेरे इतने रेगुलर व्यूअर्स नहीं हैं, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। मेरा बेसिकली जो मेरा सेंटर था वो उस पे मैं 1 घंटा पहले पहुंच चुका था। मतलब ये तुम बहाने कह सकते हो, बट मैं बहाने नहीं मानता इन्हें। मैं 1 घंटा पहले पहुंच चुका था। मेरे बायोमेट्रिक्स फेल हो गए थे। मेरे को उन्होंने 858 तक खड़ा रखा था एंड एकदम लास्ट मोमेंट पे ना जाने कितने चक्कर वक्कर लगाने के बाद में मुझे अपना पीसी अलॉट हुआ था। इस चक्कर में मैं थोड़ा सा एनजीएस हो गया था और थोड़ा सा फंबल कर गया था। इस चक्कर में मेरे 2 एपी के क्वेश्चंस गए और केमिस्ट्री में जो शायद थोड़ी डोएबल थी और ईजीएस्ट थी, मैं उसमें भी फंबल मार गया बिकॉज मेरी आईओसी स्ट्रेंथ थी और मेरे शायद नेगेटिव आईओसी में ही हुए। उल्टा मेरे को पीसी बचा के लेकर गई अब की बार। तो उसका रिज़ल्ट तुम्हारे को देखने को मिल सकता है 63 से 46 एंड दैट टू इन द ईजीएस्ट शिफ्ट। फिज़िक्स और मैथ्स की तो छोड़ो, वो तो अलग ही बात है उनकी। तो मैथ्स में तो इवन टफेस्ट थी तब जाकर 64 बन गई, लेकिन फ़िज़िक्स में भी अब की बार बैंड बजी थी मेरी। फ़िज़िक्स में यार बैंड तो क्या ही बजी, उन्होंने सालों ने 2 क्वेश्चन तो गलत दे दिए। जो होना चाहिए था, जो मेरा सही था, उसको भी उन्होंने डाल दिया उसमें ड्रॉप की कैटेगरी में। अरे भाई, मेरी आती हुई परसेंटाइल छोड़ दी। और फिर ये पता नहीं कुछ 4S1 स्कैम करके भी कुछ चल रहा था इस चीज़ का, विच आई टोटली एग्री। क्योंकि बहुत मतलब यार ये मॉडरेट शिफ्ट होकर तुम बताओ मेरे को 125 कट ऑफ कैसे जा सकती है किसी चीज़ की। बहुत मतलब बहुत बड़ा झोल झाल लग रहा है मुझे, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा इस चीज़ के लिए। बट अब क्या करना जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। इसीलिए मैंने भी इतना नहीं सोचा एंड आई एम डाउन फॉर अ ड्रॉप। मैंने पिछले 20 दिनों में कुछ भी नहीं किया। मैं बस ख्याली पुलाव पकाता रहा। मैंने हर दिन अपना स्क्रीन टाइम बहुत मैसिव आवर्स में रखा, ठीक है। मतलब कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव नहीं किया मैंने आज तक। एंड आज से ये जर्नी इवन मैं चालू कर रहा हूँ। आज एक ऑल नाइटर पुल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को कल सुबह रनिंग पे जाना है। एज आई वॉन्ट टू डेवलप इट एज अ परमानेंट हॉबी। कल का टास्क सिर्फ यही है कि बस जागना है रात के 10-11 बजे तक, ताकि मैं कल दोबारा 4:30 या 4:45 पे उठ पाऊँ फॉर रन्स। मीनवाइल मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी घूमने जा चुके हैं एंड आई एम फीलिंग समथिंग विद इट, ठीक है। मेरे को थोड़ा बुरा लगा उस चीज़ का, लेकिन यार अब कर क्या सकते हो तुम, है ना। तुम्हारे रिज़ल्ट तुम्हारे सामने है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी असलियत है। अब बात करते हैं फैमिली रिएक्शन की। तो अभी तक कुछ नहीं आया। मैंने मतलब मैसेज आ जाता है तो शायद पिताश्री को ऑलरेडी पता है, बट उन्होंने मतलब कोशिश करी थी रिज़ल्ट देखने की। बट मैं उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ कि ये कैसे पॉसिबल है, ये ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है। 75 से 60 का डिप कैसे आ सकता है। मैं उन्हें कैसे समझाऊँ ये चीज़, और वो समझेंगे भी नहीं। वो भी जानते हैं कि मैं सिर्फ बहाने ही मार रहा हूँ इस चीज़ में। बट नहीं, यहाँ पे मैं एक्चुअली में डाउनफॉल हुआ है मेरा। तो ये अपने आप में एक्सप्लेन करने में ये एक बहुत बड़ी और स्ट्रेंज चीज़ है, ठीक है। इसीलिए आई डोंट लाइक मेंशनिंग दिस। अब जो भी है भाई, क्या कर सकते हैं अपन। अब ये है सो है, यू कांट चेंज इट एनीवे। बट आज शायद प्रोबेबली आज 22 अप्रैल को डिस्कशन होगा इस चीज़ पे, ड्रॉप ईयर में किधर जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं। एंड आई एम काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड अबाउट इट बिकॉज मैंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है। मैंने अभी तक कोई लेक्चर्स नहीं निपटाए। इवन ड्रॉप ईयर ऑलरेडी मेरा स्टार्ट हो चुका है एंड आई डिडेंट इवन स्टार्टेड एनीथिंग, ठीक है। मैंने बेसिक मैथ्स भी स्टार्ट नहीं किया। मेरे को वो करना है क्योंकि कोचिंगों में वो नहीं कराते। एंड ऑलरेडी आई फील लाइक आई एम सो लेट कि मेरा सिलेबस बहुत लेट जाकर कंप्लीट होएगा। लेटली आई हैव रियलाइज्ड इट्स नॉट इवन अबाउट द सिलेबस, ठीक है। तुम्हारा अगर एक डिसेंट सिलेबस अच्छी तरीके से हो रखा ना, यू कैन स्टिल स्कोर अ वेरी गुड परसेंटाइल। ऑल्सो आई ऐड कि अभी तो ये फेलियर नंबर 1 है, एक और फेलियर आना अभी बाकी है, विच इज़ वॉट, अपना हॉरिफिक 12th बोर्ड्स। हाँ, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ओह माय गॉड। अभी तो 12th बोर्ड्स में अपने 75% के भी लाले पड़ेंगे।
और मेरे को मतलब मेरे भैया वगैरह बता रहे थे कि भाई NIOS वगैरह ले लो, उसमें बच सकते हो तुम और कुछ ऑप्शन नहीं है। अब साला 12th बोर्ड बचाएं, क्या करें, मेरे तो बहुत स्ट्रेस हो रखा है इस चीज़ को लेकर। इवन आई वॉज डिसाइडिंग कि भाई CBSE के साथ ही जाऊँ या NIOS ले आऊँ, बट इन दी एंड आई रियलाइज़ कि भाई NIOS के साथ में जाते हैं, वरना प्लेसमेंट्स के टाइम पे बैंड बजनी है अपनी। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार भाई NIOS के साथ नहीं चल जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें। बट ये एक्सप्लेन कैसे करूँगा मैं पिताश्री को, प्रैक्टिकल्स, फाइल्स एट्सेट्रा, बहुत सारी मगजमारी है इस चीज़ के लिए। एंड मेरे को फिर हेक्टिक फाइल्स बनानी पड़ेंगी एंड आई हेट देम यार, आई सीरियसली हेट देम, मुझे नहीं चाहिए वो और वो तभी पॉसिबल है जब मेरी 75 अबव बन जाए इसमें, या फिर मैं किसी में भी कंपार्टमेंट लेकर ना घूमूँ, एंड दैट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल राइट। अब इससे इतनी बात तो पिक्चर परफेक्ट है कि यू शुड नॉट रिलाई ऑन लक ऑलवेज़, कभी मेहनत भी करनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन, वरना कोई तुम्हारी नैया पार नहीं लगाएगा। अभी तो काफ़ी डिस्कशंस मैं करना चाहता था, काफ़ी बातचीत करना चाहता था, लेकिन बस नहीं यार, अब मेरा मन नहीं है, ठीक है, उठ चुका है मेरा मन अब। मेरे को अब थोड़ा शांति से रहने दो, ये स्ट्रेस ना मेरा सर दर्द बढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो अब शायद डेली अपडेट्स या स्टडीज़ के वीडियोज़ के साथ तुम्हारे को वापस मिलूँगा मैं। बाय।